लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि पहले ही पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं अब खबर आ रही है कि फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। कलराज मिश्र के चुनाव लड़ने से मना करने के 2 दिन बाद और अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी के सांसद परेश रावल ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। परेश रावल ने बीजेपी आलाकमान को इससे अवगत भी कराया। परेश रावल फिलहाल अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सपोर्ट करते रहेंगे। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को बीजेपी की सूची आने से कुछ घंटे पहले देवरिया से बीजेपी सांसद कलराज मिश्र ने ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी सांसद कलराज मिश्र ने कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे पार्टी द्वारा कई अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसलिए मेरा समय उसी के प्रति समर्पित रहेगा। बता दें कि गुरुवार को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम का ऐलान किया था। गांधीनगर लोकसभा सीट से अब अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को दोबारा टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से दोबारा टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कई लोग मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊं, मेरे से बहुत बोलते रहते थे, आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे इस बार आई हूं वापस। मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूं, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं हेमा मालिनी जी अच्छी नेता हैं पर पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन इस बार आपने दोबारा टिकट लेकर ये साबित कर दिया कि अब आप एक अच्छी पॉलिटिशियन भी हो गई हैं। हाँ जी, मैं जो हूँ मैं हूँ। इसके लिए कुछ यहाँ पे राजनीति में आया तो मैं अपने आप को कुछ चेंज करके मैं बदल के कुछ करना मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल वे में मैं जो काम कर रही हूँ उसे मेरे ख्याल में यहाँ के लोग पब्लिक भी पहचानते हैं, अच्छा भी लगता है उनको। आई एम नॉट लाइक एनी अदर नेतास। बता दें कि गुजरात में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी और 4 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। गुजरात में 23 अप्रैल को एक ही चरण में 26 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होंगे। बता दें कि बीजेपी इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए 2 और सूची जारी कर चुकी है। पार्टी ने अपनी पहली सूची गुरुवार को 21 मार्च को जारी की थी। इस लिस्ट में 184 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम शामिल था। वहीं दूसरी सूची शुक्रवार को जारी की। इस लिस्ट में महज एक नाम शामिल था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।